एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं आज अथॉरिटी क्या चीज़ होती है। तो पढ़ते हैं। इट इज़ द पावर और राइट ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, टू टेक डिसीजंस एंड टू गिव ऑर्डर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कोई भी एक पर्सन है ऑफिस में जो काम करता है, एक मैनेजर है, उसका ये राइट होता है या पावर होती है उसके पास कि वो रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकें। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना हो वो ले सके, मतलब जितना उसको अथॉरिटी दिया गया है, जितना एरिया का उसको राइट दिया गया है डिसीजन लेने का, वो सभी अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, तो उसको ये जो है पावर्स दी जाती है। तो ये चीज कहलाती है अथॉरिटी। फीचर्स क्या हैं आपके अथॉरिटी के? सबसे पहला है इट इज द राइट और पावर टू कमांड एंड कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स। यानी किस चीज का राइट दिया जाता है, क्या पावर दी जाती है इसमें एक मैनेजर को, क्या अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सकते हो, कोई ऑर्डर दे सकते हो या उनको कंट्रोल कर सकते हो। यानी बोल सकते हो ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें नहीं करना है, ये काम इतने बजे तक कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिविजुअल हु possesses अथॉरिटी आर रिस्पॉन्सिबल टू सम हायर अथॉरिटी। यानी जिस भी इंसान के पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी जिस भी इंसान को दी गई है, वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? हायर अथॉरिटी को जवाब देने के लिए। यानी उससे ऊंची अथॉरिटी वाला इंसान, ऊंची रैंक वाला इंसान पूछ सकता है कि ये काम तुमने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये जवाबदार है अपने से ऊंची पोस्ट वाले इंसान को। नेक्स्ट है इट इज ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये किसी इंडिविजुअल को, ये मैनेजर को क्यों ग्रांट की जाती है अथॉरिटी, क्यों इतनी सारी पावर्स दी जाती है एक मैनेजर को? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फोर्थ है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका क्या मतलब है? टॉप से बॉटम की तरफ जाती है, यानी एक ऊपर वाला मैनेजर अपने नीचे वाले मैनेजर को अथॉरिटी देता है, और जो नीचे वाला मैनेजर है वो अपने से नीचे वाले मैनेजर को अथॉरिटी देता है। ठीक है, ऐसे दी जाती है अथॉरिटी। नेक्स्ट है अब पावर क्या चीज़ होती है। दोनों ही शब्द काफ़ी अलग हैं। इट मीन्स द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको, उनका बिहेवियर चेंज कर सको। ठीक है, अपनी बात उनसे मनवा सको। ये होती है पावर। पावर सबको ही पता है यार क्या होती है। पावर शक्ति है ना, सुना होगा आपने। द पावर ऑफ अ मैनेजर इज कंसिडर्ड एज हिज एबिलिटी टू आस्क द सबऑर्डिनेट्स टू डू व्हाट द मैनेजर विशेज हिम टू डू। और एक मैनेजर के पास पावर है, इसका क्या मतलब है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल सकता है जो उसकी इच्छा हो। विशेज हिम टू डू, यानी जो वो अपने सबॉर्डिनेट से करवाना चाहता है वही करवा सकता है। अगर मैनेजर कहता है अपनी पावर का यूज़ करके कि भाई ये काम तुम्हारा कल तक कंप्लीट होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। मैनेजर कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वो उसके हाथ में एक पावर है। तो मैनेजर की पावर को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि एक मैनेजर के पास कितनी पावर है? वो इंडिविजुअल्स को पनिश कर सकता है। ठीक है, विदड्रॉ द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स अगर कुछ दिए हैं तो उनको वापस ले सकता है। गिव रिवॉर्ड्स, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उनको रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स दिलवा सकता है। ये होती है उसकी पावर्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं दोनों के। पावर का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये हमारे अंदर की खुद की एबिलिटीज होती है कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके पापा हैं, उनके पास पावर है। अगर उन्होंने बोला कि बेटा मार्केट जा, मार्केट से ये सामान लेके आ, आपको लाना ही पड़ेगा। ये उनकी पावर है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना। आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो और आप में दम भी नहीं है, आपके पापा एक थप्पड़ मारेंगे पता नहीं कहाँ गिरे पाओगे आप, है ना। तो ये हर चीज़ में पावर किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे एक्सपीरियंस की पावर हो, चाहे नॉलेज किसी की ज़्यादा हो, चाहे कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, चाहे कोई दिखने में बहुत अच्छा हो, कोई भी चीज़ में एक पावर हमारे पास अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी, द लीगल एंड फॉर्मल
राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड एंड टेक डिसीजन। सो ये हमें लीगल राइट दिया जाता है कि आप किसी को भी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड कर सकते हैं या कोई डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी इतनी है। पावर की बात की जाए तो इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई पता नहीं लगता। भाई पावर तो किसी के हाथ में भी हो सकती है, ठीक है, किसी के पास। अब जैसे कि एक मैनेजर है, एक सबॉर्डिनेट है, अगर सबॉर्डिनेट को मैनेजर से ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा काम आता है, तो सबॉर्डिनेट के पास ज़्यादा पावर हुई, वो तुरंत मैनेजर को बोल सकता है, अरे सर आप ये गलत बता रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे होगा। ठीक है, पावर किसी के हाथ में भी हो सकती है। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल, सो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल को दी जाती है, यानी एक ऊपर वाला मैनेजर जो है अपने नीचे वाले मैनेजर को अथॉरिटी देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये टॉप से बॉटम में जाती है। आगे देखते हैं, पीपल्स एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी। यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये वाला है पावर में और ये है आपका अथॉरिटी में। सो पावर क्या कहती है, एन इंडिविजुअल मे हैव पावर विदाउट पीपल्स एक्सेप्टेंस। लोग आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके पास पावर हो सकती है, भाई हो सकती है। अब जैसे कि आप फ्रेंड्स हैं आपस में 10-12, और कोई जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिम विम जाता है और पढ़ाई में भी अच्छा है, हर तरफ से वो टैलेंटेड है, क्लास में फर्स्ट आता है, तो उसके पास ज़्यादा पावर हुई। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें आपके फ्रेंड्स, लेकिन आपके पास तो ज़्यादा पावर है। लेकिन अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो पीपल्स एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वन कैन गेट पावर थ्रू नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। अगर किसी को पावर चाहिए तो वो कैसे ला सकता है, नॉलेज या एक्सपीरियंस से। ज़्यादा पढ़ के एकदम से बहुत, अगर जैसे कि आप सोचो कभी फ्यूचर में आप सब ने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप सब जॉब लग गए हो, किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गया है, आईएएस बन गया है, और आप सभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो 15-20 हज़ार की, तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पढ़ा, वो ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे लग गया, तो उसके पास ज़्यादा पावर है ना, आपके पास कम है। आगे देखो क्या लिखा है, वन गेट अथॉरिटी थ्रू पोजीशन इन हिज ऑफिस। आपकी जो ऑफिस में रैंक है, पोजीशन है, उसके बिहाफ पे आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आपकी ये रैंक है तो आपको इतनी अथॉरिटी दी गई है। इट इज़ अ पर्सनल ट्रेट और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी पावर क्या है, हमारी कुछ पर्सनल हमारे गुण हैं, उसकी वजह से, हमारी पर्सनल एबिलिटीज़ की वजह से, कैपेबिलिटीज़ की वजह से हमें पावर मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो ये फॉर्मल और लीगल राइट है, यानी ऑफिस में दिया जाता है ये राइट आपको। जैसे कि ऑफिस में जब तक आपकी जॉब चल रही है, जब तक वो पोजीशन आपके पास है, तब तक आपके पास वो अथॉरिटी है, उसके बाद अथॉरिटी खत्म, लेकिन पावर तो हमेशा ही रहती है, पावर तो रहेगी क्योंकि आपके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज है। इससे वीडियो आपका खत्म हो गया है।